हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। संत कबीर जी के तर्कशील विचार क्या थे, इसके बारे में हम देख रहे हैं। वो विचार मानवता के फायदे के लिए थे, वो कोई समाज के लिए हानिकारक नहीं थे। कुछ लोग संत कबीर जी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि संत कबीर जी सिर्फ हिंदू धर्म के विरोधक थे, हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी धर्मों में जो बुराइयां थी, उस बुराई को दूर करने का प्रयास किया है उन्होंने। क्योंकि मुझे यदि तकलीफ़ होगी, मैं यदि बीमार हो गया और मेरा यदि ऑपरेशन करना है, तो मैं औरों को ये नहीं कह सकता कि उसका ऑपरेशन करो, उसको दवाई दो। दूसरे को दवाई देने के बाद में हमारी तबीयत सुधर सकती है क्या? इसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो बुराइयां है उसे दूर करने के लिए उन्होंने लोगों को कहा कि इन बुराइयों को दूर करो। मुस्लिम धर्म में जो बुराई थी उसके बारे में भी बताया उन्होंने। मुल्ला मस्जिद में बांग देता है क्या बहरा है खुदा, ऐसा भी कहा है। सच्चाई का मार्ग दिखाया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम किया है। ये गलत है, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं किया। वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्म ही नहीं है, एक जीवन पद्धति है, आरएसएस ने कहा था, है कि नहीं। और आगे उनके ऊपर इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि संत कबीर जी के नाम से जो 13 पंथ है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं, किसी की किसी से पटती नहीं है। वाद विवाद तो हर धर्म में, हर पंथ में होती है। जैसे मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी है, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान है, क्रिश्चियन धर्म में प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक चर्च है। अलग अलग प्रकार के ये जो पंथ है उनके विचार मिलते नहीं है, झगड़ा होते ही रहता है। उनमें झगड़ना नहीं चाहिए। हम यदि शांति का संदेश देते हैं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो चमत्कारी पुरुष थे। उनके मृत्यु के बाद में शव के ऊपर की चादर हटाने के बाद में फूल ही फूल दिखाई दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं हुआ। वो चमत्कारी नहीं थे। जो भी महान व्यक्ति, संत, महंत, गुरु, जो भी महान है, चमत्कारी पुरुष है, उनको आह्वान है। कौन सा आह्वान है? भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसे समाप्त कीजिए। नक्सलवाद, आतंकवाद को समाप्त कीजिए। किसानों के आत्महत्या को रोकिए। बेमौसम ये जो बारिश होती है उसको रोकिए। जो मांगेगा उसे नौकरी दीजिए। सब ओके कीजिए। किसके द्वारा? चमत्कार के द्वारा। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि चमत्कार कभी हुए नहीं और चमत्कार होंगे भी नहीं। संत कबीर जी को बदनाम करने का प्रयास कुछ तथाकथित विद्वानों ने, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने किया है, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान थे। समाज को अच्छी दिशा दिखाने का प्रयास करते थे। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, जो लोग समाज को दिशा दिखाते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं, उसी को बदनाम किया जाता है। इसी प्रकार से संत कबीर जी को भी बदनाम करने का प्रयास किया। संत कबीर जी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे, आप और हम जैसे ही थे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाया है, बाकी कुछ नहीं दिखाया है। वो किसी के दुश्मन नहीं थे, विरोधक भी नहीं थे। ये भी सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। उनको बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।
आज उनके बारे में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।